हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स थे जो हमें पढ़ने थे। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इसमें से 2 टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया एंड हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया, हम लगभग ख़त्म कर चुके थे एंड हमें स्टार्ट करना था फ्रॉम रेडियो। Indian Broadcasting Company, a private radio company, was the first one to broadcast daily programs. Later, the same company was taken over by the British government and named as Indian State Broadcasting Service. On 8 June 1936, it was renamed as All India Radio. तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि एक प्राइवेट रेडियो कंपनी थी, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं थी, ये सबसे पहली ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी जो डेली प्रोग्राम्स रेडियो में ब्रॉडकास्ट करती थी। और बाद में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कंपनी अपने अंडर ले ली थी और इसका नाम रख दिया था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। देन 8 जून 1936 में इसका नाम फिर चेंज किया गया, रिनेम किया गया एज ऑल इंडिया रेडियो। आफ्टर इंडिपेंडेंस, AIR became an integral part of Ministry of Information and Broadcasting India. Initially, it broadcasted governmental programs and schemes. It was named as Akashvani on the suggestion of the famous poet पंडित नरेंद्र शर्मा। इंडिपेंडेंस के बाद AIR एक इंटीग्रल पार्ट बन गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, मतलब कम्प्लीटली गवर्नमेंट का ये पार्ट बन गया। और स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और स्कीम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, लेकिन और इसका नाम रख दिया गया आकाशवाणी ऑन द सजेशन ऑफ फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा। Akashvani broadcast various entertainment, awareness creating and literary programs. It also broadcasts special programs for farmers, workers, the youth and women. अब ये जो आकाशवाणी है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की ब्रॉडकास्टिंग होती है। जैसे मैंने बताया, इनिशियली सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों की ब्रॉडकास्टिंग होती थी, बट लेटर ऑन इसमें एंटरटेनमेंट के लिए गाने वगैरह या किसी को बुलाकर उनका इंटरव्यू लेना या अवेयरनेस की बातें या लिटरेरी प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें भी ब्रॉडकास्ट होती है। साथ ही साथ स्पेशल प्रोग्राम्स भी ब्रॉडकास्ट होते हैं फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ एंड वीमेन। द Vivid Bharati programs are broadcasted in 24 regional language as well as 146 dialects of Indian languages. Lately, various new channels like Radio Mirchi are providing radio services. अब जो विविध भारती है, ये 24 रीजनल लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट होता है और उसके साथ 146 डायलेक्ट्स लैंग्वेज में भी ब्रॉडकास्ट होता है। और आकाशवाणी के अलावा और भी चैनल्स हैं, जैसे रेडियो मिर्ची हो गया, ये सारे चैनल्स में भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है। Now coming to television. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Indian president. Doordarshan's Mumbai Center began to telecast its program on 1st of May 1972. अब दिल्ली का जो दूरदर्शन सेंटर था, आज भी दूरदर्शन आता है और उसमें वो गवर्नमेंट का चैनल है, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें ही आती है। इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो सबसे पहले हमारे इंडियन प्रेसिडेंट थे। अब मुंबई सेंटर जो है दूरदर्शन का, वो स्टार्ट हुआ था 1st of May 1972 को। Color television was introduced on 15th of August 1982. In 1991, the Indian government granted permission to private national and international channels to telecast in India. Thus, it became possible for Indians to watch international events on television. और सबसे पहला जो कलर टेलीविज़न है वो 15th of August 1982 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले सब ब्लैक एंड वाइट चलता था। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट, नेशनल, इंटरनेशनल चैनल्स सबको परमिशन दी कि वो इंडिया में अपने प्रोग्राम्स
को टेलीकास्ट कर पाएँ और इसी के कारण हम इंडिया में बैठे बैठे इंटरनेशनल इवेंट्स टीवी पर देखने लगे। नाउ कमिंग टू व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। हमें एक्चुअली मास मीडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल strata of the society. Editorials, various columns and supplements are essential parts of newspaper. Readers are also ensured of a platform to voice their opinion. Newspapers can help in making the democracy stronger. हमें मास मीडिया की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारी सोसाइटी में फ्री फ्लो हो सके इन्फॉर्मेशन का। हर जगह हम जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं वो फ्रीली लोगों तक पहुंच सके। अब न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एडिटोरियल्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स, कहाँ से सारी न्यूज़ मिल रही है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ रीडर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो वहाँ अपना ओपिनियन रख पाते हैं। और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स के कारण हमारी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। क्यों स्ट्रॉन्ग हो रही है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जब हमें नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद कुछ ऐसे लीडर्स आए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी किया हमारा, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पब्लिक को परेशान भी किया। लेकिन उस समय कोई कुछ नहीं बोल पाता था, कोई कुछ नहीं कर पाता था। आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय अगर कोई भी लीडर लोगों के अगेंस्ट कुछ भी करता है तो लोग इतने अवेयर हैं, इतने लिटरेट हैं कि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे उस लीडर के अगेंस्ट। तो आप इससे समझ सकते हो कि आज के समय जब हमें इतना एडवांस मास मीडिया मिला हुआ है तो किस तरीके से वो हमें अवेयर बना रहा है, हमें अलर्ट बना रहा है। एंड इसके कारण हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि हर मिनिस्टर के मन में ये डर है कि हम अगर लोगों के साथ गलत करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये हमें इलेक्ट नहीं करेंगे। और सिर्फ बात पूरे कंट्री की नहीं है, बात एक सेक्ट की भी है। अगर किसी एक कम्युनिटी के साथ भी कोई लीडर गलत करता है तो वो कम्युनिटी ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरे देश तक पहुंचाएगी थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविजन्स, और ऐसे सब मिलकर उस लीडर को नेक्स्ट टाइम चूज़ नहीं करेंगे और हम अपने वेलफेयर के लिए काम करेंगे और एक दूसरे के साथ रहकर काम करेंगे। Television is an audio-visual medium. It was possible for this medium to cross the inherent limitation of newspapers and the radio and show the actual vision of an event to people. अब जब से टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। आपको न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ने को मिली, आपने वो न्यूज़ को पढ़ा, पर वो कितनी सेंसिटिव है, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप वो न्यूज़ पढ़ के नहीं समझ पाओगे। आपने रेडियो पे कोई न्यूज़ सुनी, आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन आप टीवी पे बैठकर जब रियल वीडियो देख रहे हो कि एक्चुअली कहीं पे क्या हुआ है, तो आप समझ पाते हो कि एक्चुअली ये कितना क्रूशियल इवेंट हुआ है, कितना डेंजरस कुछ हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेलीविज़न का होना और लोगों का एक्चुअली विजुअल्स देखना, जिससे वो समझ पाते हैं कि असलियत में हुआ क्या है। So far, there is no other alternative to television for watching an event as it actually happened. अभी तक टेलीविज़न के अलावा ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जिसके थ्रू हम ये चीज़ें देख सकें कि एक्चुअली कहीं हुआ क्या है। मतलब हमारे पास ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम उस जगह पहुंच जाएं और वहां जाके एक्चुअली लाइव सब देखें, नहीं। इसीलिए टेलीविज़न इज़ बेस्ट एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस कराना। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। अब हम समझते हैं कि मास मीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कितनी ज़रूरी होती है, कैसी होती है, सब कुछ। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली। द न्यूज़ और द इंफॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट एग्जैक्ट ट्रूथ. We need to scan it very carefully.
कोई भी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़ से मिल रही है, न्यूज़पेपर से मिल रही है, टीवी से मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, तो उसे क्रिटिकली एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। हर चीज़ जो हमें रिपोर्टर्स के थ्रू बताई जाती है वो सही नहीं होती है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम केयरफुली एग्ज़ामिन करें कि क्या ये बात सच्ची है या ये बात झूठी है। देयर इज़ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपीयरिंग इन द प्रिंट इन जर्मनी। Stern, a German weekly magazine, has purchased a number of so called handwritten diaries of Adolf Hitler. It sold them to various publication companies. The diaries were verified for their authenticity and subsequently the news appeared in the print. However, later those diaries were proved to be forged. अब सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मास मीडिया के साथ है किसी तरह की धोखाधड़ी होना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे जर्मनी की यहाँ पे बात की गई है, स्टर्न जो कि एक जर्मन वीकली मैगज़ीन है, उसने क्या किए, बहुत सारे हिटलर के खुद की लिखी हुई डायरीज़ ख़रीद ली और फिर उसे अलग अलग पब्लिकेशन कंपनीज़ को बेच दी। और बाद में जब इन डायरीज़ को वेरीफाई किया गया कि ये ऑथेंटिक है कि ऑथेंटिक नहीं है, मतलब ये असली डायरीज़ हैं, ये झूठी डायरीज़ हैं, कैसी हैं, तो बाद में पता चला कि ये धोखाधड़ी की गई थी, ये डायरीज़ असली नहीं थी, एक्चुअली ये हिटलर के थ्रू लिखी हुई डायरीज़ नहीं थी। It became apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media. इसीलिए इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमें कितना केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम मास मीडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एक्चुअली ऐसी बातें इसलिए कही गई है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट हमें गलत इन्फॉर्मेशंस दी जाती है और ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा भड़क जाएं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है एंड उस जगह में दंगे जैसी सिचुएशन आ गई है। तो इसीलिए लोगों को हर चीज़ आँख मूंद कर मान नहीं लेनी चाहिए, वो कितनी सच्ची है, कितनी ऑथेंटिक है, ये पता करना चाहिए। Now coming to mass media and professional opportunities. Newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to its readers. It is also necessary to unfold the background of an event in the news. At such time, newspapers have to resort to history. While reporting news in detail, reporters try to compare it with parallel events which happened in the past. अब न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उनका काम होता है कि हर दिन रीडर्स को नई न्यूज़ पहुंचाएं और ये भी ज़रूरी होता है कि जो पुराने इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन साथ में देते रहें। तो ऐसे टाइम में न्यूज़पेपर्स में हिस्ट्री डालना भी ज़रूरी होता है। तो जब भी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो जब भी रिपोर्टिंग करते हैं या जब भी न्यूज़ वगैरह लिखते हैं, बताते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट के साथ पास्ट की न्यूज़ भी देखते हैं एंड उसे कंपेयर करके उसके साथ जो पैरेलल इवेंट्स हैं उन्हें कंपेयर करके हमें बताया जाता है। द पास्ट इवेंट मे बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फ्रेम, और फिर अलग से फ्रेम में न्यूज़पेपर में जो पास्ट इवेंट है उन्हें प्रिंट किया जाता है। Thus, the reader gets access to additional information and he can get better insight about the current news. और जब पास्ट इवेंट्स को अलग से कॉलम में रख के लोगों को बताया जाता है तो लोगों को अपने पास्ट के बारे में मतलब कंट्री के या किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी पास्ट इवेंट के बारे में तो पता चलता ही है, पर साथ ही साथ आज की करंट न्यूज़ को समझने में, बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। Newspapers print columns about historical information appearing under headings such as 50 years old or 100 years old, etc. Such columns are based on historical documents or written history. These columns provide historical information about economic, social and political events in the past and also events of historical significance. अब जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, प्रिंट कॉलम्स होते हैं जिनमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है,
इनमें हेडिंग डाली जाती है 50 ईयर्स एगो, 100 ईयर्स एगो। तो ये सारे जो भी कॉलम्स होते हैं ये एक्चुअली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या फिर लिखी हुई हिस्ट्री पे बेस्ड होते हैं। और ये जो कॉलम्स होते हैं ये हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट इकोनॉमिक, सोशल या फिर पॉलिटिकल इवेंट जो पास्ट में हुए हैं और वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। Newspapers occasionally publish supplements to the regular edition or special issue. For example, World War First commenced in 1914. Year 2014 marked the 100th year of this event. In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commemorate the occasion, one needs to review its history. अब क्या है, न्यूज़पेपर में बहुत बार कुछ स्पेशल इशू या स्पेशल ओकेशन की भी बात की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तो 2014 में न्यूज़पेपर्स में मार्क किया गया था कि ये 100 साल हो गए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को हुए। तो जब इस तरीके की चीज़ें प्रिंट की जाती है तो वहाँ पे जो भी एडिटर्स होते हैं उन्हें हिस्ट्री देखनी पड़ती है, उन्हें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, उन इवेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है और कम्प्लीटली हिस्ट्री रिव्यू करनी पड़ती है। इन 2017 75 years were completed after the announcement of Quit India movement. On such occasion, newspapers highlight the event through various articles, editorials, columns like what happened in history on this day, review, etc. The knowledge of the history is essential for writing of such type. अब जैसे 2017 में 75 इयर्स हो गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस किए, तो ऐसे दिन न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं कि इन्हीं चीज़ों से, मतलब जो भी इवेंट है उससे रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखते हैं, उससे रिलेटेड ही कॉलम्स लिखते हैं और ये बताते हैं कि एक्चुअली उस समय हुआ क्या था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन न्यूज़पेपर को से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो लोगों को हिस्ट्री की नॉलेज हो, उन्हें एक्चुअली पता हो कि चीज़ें क्या हुई थी, क्योंकि वो कुछ भी गलत प्रिंट नहीं करते। History is also essential in planning radio programs. For example, Akashvani has preserved recordings of all the speeches delivered each year by the Prime Minister of India on 15th of August. अब क्या है, रेडियो प्रोग्राम्स के लिए भी हिस्ट्री ज़रूरी होती है। जैसे आकाशवाणी जो है वहाँ पे जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने 15 अगस्त पे स्पीच दी है, आकाशवाणी में वो सारी रिकॉर्डिंग सेव करके रखी गई है एंड अलग अलग ओकेजन्स में हमें सुनाई भी जाती है। आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट्स फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन्स सच एज द एनिवर्सरी of birth or death of national leaders, anniversary of historical events, etc. अब आकाशवाणी में बहुत सारे हिस्टोरियंस को भी एज एक्सपर्ट्स बुलाया जाता है अलग अलग ओकेशंस में। जैसे हमारे नेशनल लीडर का जिस दिन जन्म हुआ था उस डेट की एनिवर्सरी, या जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस डेट की एनिवर्सरी, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था उस दिन। Lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information. Programs like On This Day in History are also an integral part of the daily program of Akashvani. साथ ही साथ ये जो रेडियो होते हैं इनमें नेशनल लीडर्स से रिलेटेड लेक्चर्स दिए जाते हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। प्रोग्राम लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है आकाशवाणी के डेली प्रोग्राम का, मतलब हिस्ट्री के बारे में आकाशवाणी में बात होती रहती है। Television channels also telecast programs based on history. Doordarshan and other television channels help in creating interest in history among people through their historical shows and serials. अब टीवी में भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो हिस्ट्री पे बेस्ड हैं, जैसे दूरदर्शन हो गया या बहुत सारे दूसरे हिस्टोरिकल चैनल्स हैं या टेलीविज़न चैनल्स हैं जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड शोज़ दिखाए जाते हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सीरियल्स बनाए जाते हैं। द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल लाइक रामायणा, महाभारता, भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति attracted a very large audience. While producing this type of program, maintaining accuracy with regard to presentation of environment, outfit, weaponry, lifestyle, lingual expression, etc. is essential. One needs to have a deep understanding of history of the concerned period.
अब जैसे हमने टीवी में बहुत सारे माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स देखे, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, राजा शिव छत्रपति हो गया, भारत एक खोज हो गया। ये सारे जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोग्राम्स थे, बहुत लोगों ने देखे और बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन जो भी ये प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन्हें मेक श्योर करना पड़ता है कि इस तरीके के प्रोग्राम में एक्यूरेसी बहुत रहे, कुछ भी गलत ना दिखाया जाए, किसी भी गलत वे के कपड़े नहीं पहनाए जाए, किसी भी गलत वे का लाइफस्टाइल नहीं दिखाया जाए, किसी की भी इमेज गलत ना दिखाई जाए। ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं हिस्ट्री से, और वो गलत चीज़ें नहीं देख सकते। और किसी भी प्रोग्राम को बनाने और रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है कि उन लोगों के पास हिस्ट्री की उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग हो, तो ही ऐसा हो सकता है। Currently, channels like Discovery, National Geography, History, etc. have opened a rich treasure of global history for the audience. तो जैसे चैनल हो गया डिस्कवरी, नेट, NGO, हिस्ट्री, ये सारे जितने भी चैनल्स हैं, इनने आज के समय हमें पूरी दुनिया की हिस्ट्री दिखा दी है. It has enabled people to view the historical and geographic wonders at home. To make such programs more entertaining, some parts of the serials are actually enacted by actors such as character of heroic men and women, sportsmen, army chief, etc. Beside these serials about ancient monument, forts, histories of empires, and also the history of culinary arts are watched by large number of people.